दोस्तों, आप सबका मेरे डीएवी ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर में बातचीत, जो कि आपकी क्लास 9th और 10th दोनों ही परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। बातचीत का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन प्रमुख है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। क्रिया के लिंग एवं वचन उसी के अनुरूप हो जाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग वचन या तो कर्ता के अनुसार होंगे अथवा कर्म के अनुसार या फिर भाव के अनुसार। वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिसे ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता के साथ है, कर्म के साथ है अथवा इन दोनों में से किसी के भी साथ ना होकर केवल क्रिया के भाव की प्रधानता है। जैसे रीमा किताब पढ़ती है, किताब रीमा द्वारा पढ़ी जाती है, तुमसे पढ़ा नहीं जाता। पहले वाक्य में पढ़ना क्रिया का संबंध कर्ता यानी रीमा से है। दूसरे वाक्य में कर्म प्रधान है, जिसमें किताब कर्म उद्देश्य के स्थान पर आया है और इसी की प्रधानता है। तुमसे पढ़ा नहीं जाता वाक्य में क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से है और ना ही कर्म से है, इसका संबंध सीधे भाव से है। तो बच्चों, वाक्य में तीन चीज की प्रधानता होती है, एक तो कर्ता की, एक कर्म की और एक भाव की। आइए इसे ऐसे समझते हैं, जैसे रीमा किताब पढ़ती है, यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार है, यानी कि रीमा लड़की है तो पढ़ती है क्रिया के अनुसार ही कर्ता और कर्ता के अनुसार ही क्रिया है। दूसरा सेंटेंस है आपका, किताब रीमा द्वारा पढ़ी जाती है, यानी क्रिया कर्म के अनुसार है। यहाँ पर कर्म क्या है बच्चों? किताब रीमा द्वारा पढ़ी जाती है यानी किताब, तो यहाँ पर कर्म के अनुसार ही क्रिया बदल गई है, यानी किताब जो कि स्त्रीलिंग शब्द है पढ़ी जाती है। ठीक है। तीसरा वाक्य है, रीमा से किताब पढ़ी जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे भाव को प्रधानता दी गई है क्योंकि क्रिया भाव के अनुसार हो रही है, यानी रीमा से कुछ काम किया जाता है, जैसे कि किताब पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर भाव को प्रमुखता दी है, इसलिए क्रिया भाव के अनुसार हो गई है। वाच्य के भेद, हिंदी में वाच्य के तीन भेद माने जाते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कृतवाच्य कहलाता है। सरल शब्दों में देखा जाए तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कृतवाच्य कहते हैं और इसमें लिंग एवं वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे नील पिज्जा खाता है, तो देखिए नील लड़का है तो खाता है, क्रिया भी लड़के का यानी कर्ता के अनुसार आया है। दूसरा शब्द है सॉरी, कहानी पढ़ता है। यहाँ पर भी सॉरी पुल्लिंग शब्द है और पढ़ता है क्रिया जो आई है वह भी पुल्लिंग में आई है, इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य है। इन दोनों वाक्यों में कर्ता प्रधान है तथा उसी के लिए खाता है और पढ़ता है क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ कृतवाच्य होगा। कर्मवाच्य, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्मवाच्य कहलाता है, अथवा क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता की प्रमुखता न होकर कर्म को प्रमुखता दी गई है। जैसे क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। मीरा ने दूध पिया, मीरा ने पत्र लिखा। यहाँ पर आप देखेंगे मीरा जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन यहाँ पर पिया शब्द आया है जो कि पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि यह शब्द दूध के अनुसार आया है, क्योंकि दूध का जो लिंग है वह पुल्लिंग है, एक वचन है, इसीलिए पिया शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। मीरा ने पत्र लिखा, यहाँ पर आप देखेंगे मीरा जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन उसके लिए लिखा पुल्लिंग शब्द की क्रिया का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह लिखा शब्द पत्र के लिए प्रयोग में आया है, अतः यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ कर्मवाच्य है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है, यानी सकर्मक कार्य की क्रिया की पहचान के लिए मैंने आपको बताया था कि वाक्य में हमेशा क्या लगाकर प्रश्न करने पर हमें क्रिया प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पर दूध में कर्म है और दूसरे वाक्य में पत्र में कर्म है। आइए भाववाच्य पढ़ते हैं। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में हो तो भाववाच्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, साथ ही प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष के एक वचन की होती है। आइए उदाहरण देखते हैं। नील से टहला भी नहीं जाता, सौरी से उठा नहीं जाता,
उक्त वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान न होकर भाव मुख्य है, अतः इनकी क्रियाएं भाववाच्य का उदाहरण हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि भाववाच्य का प्रयोग व्यवस्था, असमर्थता व्यक्त करने के लिए होता है। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग और एकवचन में होती है। भाववाच्य में प्रायः कर्मक क्रिया प्रयोग में होती है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कृतवाच्य में कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर के अथवा के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार प्रयोग किया जाता है, जिससे उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। ये कुछ उदाहरण देखते हैं। कृतवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं। नील चित्र बनाता है, तो इसको कर्मवाच्य में बदलते समय मैंने अभी बताया था, इसमें द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो नील द्वारा चित्र बनाया जाता है। रीमा नृत्य करती है, रीमा द्वारा नृत्य किया जाता है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया। वह दुकान मामा जी ने बनवाई थी, वह दुकान मामा जी द्वारा बनवाई गई थी। रीमा ने अच्छी कविता लिखी है, रीमा द्वारा अच्छी कविता लिखी गई। तो इस प्रकार आप कृतवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। कृतवाच्य से भाववाच्य में वाच्य परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। क्रिया को एकवचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में परिवर्तित कर दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग होता है। आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। कृतवाच्य और भाववाच्य। पल्लवी नहीं खेलती है, पल्लवी से खेला नहीं जाता। सानिया हंस नहीं सकती, सानिया से हंसा नहीं जाता। अब घूमे, अब घूमा जाए। नील ने पैकेट नहीं उठाया, नील से पैकेट नहीं उठाया जाता। दादाजी चल नहीं सकते, दादाजी से चला नहीं जाता। तो आपने देखा यहाँ पर भाववाच्य बनाते समय हम उसमें असमर्थता दिखाते हैं। अब भाववाच्य से कृतवाच्य में बदलने के कुछ नियम भी देख लेते हैं। दीवार पर नहीं चढ़ा जाएगा, अर्थात दीवार पर नहीं चढ़ सकता। घायल हंस से उड़ा ना गया, घायल हंस उड़ नहीं पाया। रीमा से रोया भी ना जा सका, रीमा रो ना सकी। रीमा द्वारा जोर से गाया जा रहा है, रीमा जोर से गा रही है। रोहन से बोला भी नहीं जा रहा, रोहन बोल नहीं पा रहा। तो आप देखेंगे भाववाच्य को कृतवाच्य में बदलने के लिए एक साधारण वाक्य बना दिया जाता है। तो बच्चों, आपके लिए यह वाच्य अवश्य ही सार्थक रहेगी। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।